दीपोत्सव 2020 के आज के इस पावन अवसर पर जिनका सानिध्य और योग्य मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, यहां की जनता के द्वारा देश के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अयोध्या के माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी माननीय विधायकगण, यहां के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महंत कमलनैन दास जी महाराज, सतवा बाबा, हमारे सभी पूज्य संत चरण और इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से वैश्विक महामारी के बावजूद यहां पर अपनी उपस्थिति से और वर्चुअली भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आप सभी भगवान श्री राम के श्रद्धालु भक्तों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2020 का यह उत्सव हम सबके सामने ऐसे समय में आया है जब देश भी और दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ा है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का एक ही आह्वान किया है कि हमें कोरोना के खिलाफ भी लड़ना है, प्रत्येक नागरिक का बचाव भी करना है और कोरोना को परास्त भी करना है। और मुझे लगता है कि राम राज्य की आदर्श अवधारणा को चरितार्थ करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान को क्रियान्वित करने का इससे अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई,
और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत माता के लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के संकल्प को पूरा किया है और स्वयं कोरोना कालखंड में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया जो पिछले 6 वर्षों से इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपने एक एक क्षण जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। आज का जो दिवस है, दीपोत्सव भगवान राम का द्वारा सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन, 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग